वालेकुम। पाकिस्तानी शहीन्स ने कल इंडिया को इमर्जिंग एशिया कप में 128 रन से की इबरतनाक शिकस्त जो है वो उनको दी है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात थी और आज हम उन्हीं वजूहात पर बात करने, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस हार के बाद जो है वो इंडियन मुख्तलिफ बहाने बनाने लग गए कि जो है वो पाकिस्तान में जो वो खिलाड़ी जो थे उनने इंटरनेशनल भी कई खेले हुए हैं और उनमें जो है उनके पास वसी तक तजुर्बा था, इस वजह से जो है वो हम हारे हैं। बल उसके बजाय हमारे लड़के जो थे उनके फर्स्ट क्लास के भी स्टे के मैचेस भी उनके इतने नहीं है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडियन मीडिया कर रहा है। इंडियंस से जो है वो ये हार जो है वो हजम हो नहीं रही और इंडियंस अब मुख्तलिफ बहाने जो है वो बना रहे हैं पाकिस्तानी शहीन से जो उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है उस पर उनका मीडिया जो है वो बहुत रो रहा है और जो बहुत ज्यादा जगह पे तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तारीफ की जा रही है कि देखें उनने कैसे बड़ी गेम में जो है वो कैसे अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा, प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल किया और उनने कितना बड़ा स्कोर, पहाड़ जितना स्कोर जो है वो 350 प्लस रन जो है उनने फाइनल में खड़ा कर दिया। कोई भी टीम होती तो वो शायद पाकिस्तान उसको जीतने ना देता और यही टीम जब पाकिस्तान इसे जो है वो पूल मैचेस में, सुपर 4 के मैचेस में इंडिया से हारी थी तो उस वक्त कहते थे देख लें जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनने पाकिस्तान के बुड्ढों को जो है वो हरा दिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें इमर्जिंग एशिया कप जो है वो उसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और पाकिस्तान में भी खिलाड़ी जो खेल रहे थे उनने भी इतने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हुए या इतने ज्यादा जो है वो वेल नोन फेसेस नहीं थे कि आप कहें कि पाकिस्तान की तरफ से वो शहीन शाह अफरीदी खेल रहा था, हसन अली खेल रहा था, बाबर आजम खेल रहा था, ऐसा भी कोई बात नहीं थी। और इसमें एक तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब बाकी सारे श्रीलंका वाले श्रीलंका के टॉप के बॉलर्स और टॉप के बैट्समैन उसमें थे, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जो है वो उनको भी शिकस्त दी, तो उस पर जो है वो आप क्या कहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनको जो है वो बस कोई भी बड़े टूर्नामेंट में जी से पहले इनको वेकअप कॉल जो है वो चाहिए होती है और जब पाकिस्तान को पता चल जाता है कि अब हमारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है तो फिर पाकिस्तान जो है वो कभी भी उसको पाकिस्तान को रोकना आसान नहीं होता और पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दिखाती है। फिर सामने चाहे पाकिस्तान हो, सामने चाहे इंडिया हो, सामने चाहे जो है वो सामने कह रहे हो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तो खेल होती है, सामने चाहे इंडिया हो या कोई और दुनिया की टीम हो, पाकिस्तानी टीम जो है वो अगली टीम को जो है वो ऐसे नाखून चने चबवाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और यही सुपर 4 में हुआ, पाकिस्तान की टीम को बहुत बड़ा धचका लगा। पाकिस्तान की टीम को जब इंडिया से हार मिली, इबरतनाक हार मिली, तो पाकिस्तानी टीम को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाड़ियों की जो सोच थी, मेन जो फर्क पड़ा है, जो इंडिया की हार में बड़ी वजूहात थी उनमें सबसे बड़ी एक जो वजह थी वो पाकिस्तान की इंटेंट थी, पाकिस्तान की इंटेंशन थी, पाकिस्तान का जो है वो अग्रेसिव माइंडसेट था। मैच से पहले जो है वो एक दिन पाकिस्तान की टीम ने जो है वो बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान की नेशनल जो साइड है उससे मुलाकात की थी। बाबर आजम ने बाकायदा उनको लेक्चर भी दिया था, उनसे मीटिंग की थी और उनको यही पैगाम दिया होगा कि भाईजान आपने प्रेशर नहीं लेना, आपने एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलना है जिस तरह हमने श्रीलंका के खिलाफ खेला है। और देखें श्रीलंका के खिलाफ हमें मुश्किल कंडीशंस में जहां पे पूरी दुनिया की टीम फंसती है, हमने वहां पे श्रीलंका को जो है वो हरा दिया है और पाकिस्तान ने अपना जो रिकॉर्ड है श्रीलंका में, श्रीलंका को हराने का टेस्ट में, तो वो सबसे पाकिस्तान की बेहतरीन टीम बन गई। और वो हमने किस लिए किया है? क्योंकि हमारी इंटेंशन जो थी वो एग्रेसिव माइंडसेट की थी, हमारी इंटेंशन जो थी वो अच्छी थी, हमारी इंटेंशन जो थी वो पॉजिटिव थी। हम क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे थे, हमने फेयर ऑफ लॉस जो था वो दिल में से निकाल के खेलना है। तो जब आप भी इंडिया के खिलाफ फेयर ऑफ लॉस निकाल कर खेलेंगे तो आप जो है वो इंडिया को बीट कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह जो इंडिया के हारने की थी कि इंडिया के खिलाड़ियों में जो है वो उनके दिल में हार का डर था, वो जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। उनका पाकिस्तान का जो रोब दबदबा उनके ऊपर खिलाड़ियों पर था, उनको जो है वो काफी अरसे से जो चल रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की चाहे मेंस टीम हो या फीमेल टीम हो वो बड़े मौकों पर, क्रंच मोमेंट्स पर जो है वो हमेशा चोक कर जाते हैं, वो प्रेशर को सही से अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते। और उसी तरह जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जो ए टीम थी वो भी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई, प्रेशर को अच्छी तरह उन्होंने मेंटेन नहीं किया, अपनी नर्व्स पे काबू नहीं रखा। और ऐसे वो खिलाड़ी जो बड़े महान खिलाड़ी बने हुए थे, बॉलर जो महान बने हुए थे, जो बैट्समैन बड़े महान बने हुए थे, वो ऐसे तिनकों की तरह बिखर रहे थे। उनने बॉलर्स ने इतने ज्यादा रन दिए जिसका कोई हिसाब नहीं और बैट्समैन ऐसे आउट हो रहे थे जैसे वो बिल्कुल क्लब लेवल की जो है वो टीम है और क्लब लेवल की टीम भी शायद इससे अच्छा खेल लेती। तो इतना बुरा जो है वो खेले हैं। और ये सारी जो है वो कहते हैं, वैसे भी इस्लाम में एक जो है वो कहावत मशहूर है कि जो है वो
अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है, और आपकी जैसी नीयत होती है आपके साथ अल्लाह पाक जो है वो वैसा मामला फरमाते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो फेयर ऑफ लॉस दिल से निकाल कर खेली, वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेली, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेली, और इंडिया को उन्हें नीचे लगा कर रखा। पहले ही ओवर से आप देखें साइम अयूब जब आए, जब जो है वो जो फरहान जो है वो आए खेलने, तो उन्होंने शुरू से ही अटैक करना शुरू कर दिया, और उनने किसी चीज की परवाह नहीं की कि हमारी विकेट चली जाएगी। उनने शुरू से अटैक करना शुरू कर दिया, और इतना अच्छा जो है वो टोटल सेट कर दिया, और पाकिस्तान की जीत में और 350 प्लस रन बनाने में इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो उसी टाइम में उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया था, क्योंकि इंडिया ने ये काम किया था कि टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी, जो कि इंडिया के गले पड़ गई, क्योंकि इंडिया को पता था कि बाद में विकेट आसान हो जाती है, खेलना आसान हो जाता है, और बाद में ये हुआ भी। लेकिन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इतना प्रेशर होता है, और ऊपर से रन 350 हो, तो फिर इंडिया की टीम शायद बड़ी उनकी मेन टीम भी होती तो वो भी इतना शायद पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रन ना बना पाती है, तो फिर इंडिया एक ही टीम थी। तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था पाकिस्तान की टीम का, इंडिया का जो उन पर चोकर्स का धब्बा लगा हुआ है, इस सारे प्रेशर के साथ वो फेयर ऑफ लॉस था उनके दिल में, वो दबे हुए थे, वो फेयरलेस क्रिकेट नहीं थे खेल रहे, वो डिफेंसिव माइंड के सेट के साथ जा रहे थे, पुअर शॉट्स उन्होंने खेली, पुअर शॉट सिलेक्शन थी उनकी। गो के अंपायरिंग में भी जो है वो काफी ब्लंडर किए गए और थर्ड क्लास अंपायरिंग थी, लेकिन पाकिस्तान की बारी में भी ऐसे फैसले हुए हैं। मुझे लगता है मोहम्मद हारिस जो था, जो पाकिस्तान का कीपर था, मुझे लगता है वो भी आउट नहीं था। बॉल शायद या तो वो लेग साइड पे ज्यादा चली जानी थी, या फिर और बॉल जो थी वो थी भी हाइट पे। और दूसरा उमैर बिन यूसुफ का जो कैच पकड़ा था मेरे से निशांत सिंधु ने, उनने वो खुद कह रहे थे कि भाईजान मैंने कैच मुझसे पकड़ा नहीं गया, बॉल नीचे लग गई, और बॉल दिखाई भी दे रहा था नीचे लग गया है। तो पाकिस्तान को भी उसी थर्ड क्लास अंपायरिंग का सामना करना पड़ा। तो इंडिया जो है वो ना तो ये कह सकता है कि अब पाकिस्तान के खिलाड़ी को जो है वो वसी तजर्बा था, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे। तो मैं कल की वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने कोई उसमें तीर नहीं मारा। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी तजर्बाकार खिलाड़ी खेले थे उनमें कोई तीर नहीं मारा। पाकिस्तान के सारे यंगस्टर जो प्लेयर थे, जो अभी अभी अपना नाम बनाया, इमर्जिंग जो है वो अपना उनने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरा, ये इंडिया का बहाना बनता नहीं है। इंडिया वाले भी कह देते, सूर्या कुमार यादव को कह देते कि भाईजान आप भी आकर खेले, क्योंकि इसमें एज तो रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, तो आप सूर्या कुमार यादव को कह देते, आप जो है बुमराह को कह देते, आप मोहम्मद सिराज को कह देते, क्योंकि उनकी भी यही थोड़ी थोड़ी है, वो भी अभी नए नए हैं, उनने भी कोई जो है वो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल गई। और इमर्जिंग एशिया कप का मकसद भी यही था कि वो सितारे जिनका जो है वो आगे जाके उनने नेशनल साइड का हिस्सा बनना और नेशनल साइड का परमानेंट हिस्सा बनना और अपने मुल्क को जो है वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना है। तो पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं था खेला जिसने पाकिस्तान की टीम की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई हुई हैं और वो इस इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहा था। अगर बुड्ढों की यह बात होती, तैयब ताहिर ने कितने मैच खेले हुए हैं, साहिबजादा फरहान ने कितने मैच खेले हैं, मोहम्मद हारिस ने कितने मैच खेले हुए हैं, जो है वो साइम अयूब ने कितने मैचेस खेले हुए हैं, वो शाहनवाज धानी है और मोहम्मद वसीम जूनियर, हाँ उनने काफी जो है वो मैच खेले हुए हैं, लेकिन उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, सारे टूर्नामेंट में उनने परफॉर्म क्या किया है? उनने तो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। टीम खिलाड़ी तो सारे दूसरे परफॉर्म करते रहे हैं। तो ये इंडिया को इस तरह बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी हार जो है वो हजम करनी चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो मुजाहिरा करना चाहिए। और उनको जो है वो ये हार जो है वो, क्योंकि अगर छोटे बच्चों की बात होती तो हसन अली भी फिर खेल लेते, शहीन शाफरीदी भी खेल लेते, बाबर आजम भी खेल लेते, अब्दुल्ला शफीक भी खेल लेते, और भी पाकिस्तान के बड़े यंगस्टर्स प्लेयर हैं जिनकी उम्र जो है वो भी बहुत थोड़ी है, तो लेकिन वो नेशनल साइड से खेल रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें इमर्जिंग में नहीं आए। नहीं तो वो शहीन शाफरीदी आ जाते, हसन अली आ जाते और अब्दुल्ला शफीक आ जाते, और जो उसमें जो है वो अभी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार सऊद शकील, वो आ जाते, तो आपकी तो एक ना चलने देते वो। तो इस तरह के बहाने इंडिया वालों को नहीं करनी चाहिए कि उनके पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े थे। यही जब टीम हारी थी तब आप कह रहे थे देखें जी हमने पाकिस्तान को धूल छिटा दिया, तो तब आपको बाबे नजर नहीं थे आ रहे। अब आपको बाबे नजर आ रहे, तो आपको किसने मना किया था? आप भी सूर्या कुमार यादव को जो है वो शामिल कर लेते, आप भी बुमराह को शामिल कर लेते, आप भी जो है मोहम्मद सिराज को शामिल कर लेते, आप भी जो है वो श्रेयस अय्यर को जो है वो शामिल कर लेते, आप भी जो है वो जो मोहम्मद शामी तो चले उनकी वो काफी खेल चुके हैं, और इस तरह दूसरे खिलाड़ी जो थे, आप शुभमान गिल को जो है वो खिला
खिला लेते, आपने नहीं खिलाया तो ये तो आपका कसूर है, इसमें जो है वो पाकिस्तान का क्या कसूर है। और दूसरा, इंडिया की सबसे बड़ी एक तो वजह जो इंटेंट थी उनकी वो बड़ी घटिया थी, वो शुरू से नीचे लगे रहे, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। और जब उनकी पाकिस्तान का साइकोलॉजिकल उन पर प्रेशर भी था, वो इंडिया वाले जो है वो चोक भी बार बार करते हैं, उनकी तरफ से कैप्टेंसी बड़ी फजूल की गई। एक ही बॉलर को जब पता चल रहा है कि जो है वो उनको रन पाड़े है, मार पाड़ी है, और यशदुल जो है वो बार बार उन्हीं बॉलर से जो है वो लगातार बॉलिंग करवाते जा रहे हैं, कोई बॉलिंग में चेंज नहीं कर रहे, किसी फास्ट बॉलर को नहीं ला रहे, स्पिनर्स को जो है वो लगाया हुआ लगाया और वो मार खाई जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग को चेंज नहीं किया गया। फील्डिंग एक साइड पे लगाई हुई है और जो है वो बॉलर्स बॉलिंग दूसरी साइड पर कर रहे हैं, और जो है वो इतने बड़े बड़े गैप्स हैं, उनको फील्डिंग सही तरह सेट नहीं की। बॉलर जो है वो सही से जो जहां पे वो फील्डिंग सेट की गई थी वहां पे बॉलिंग नहीं थे कर रहे। ये या तो फील्डर जो है वो बॉलर्स का कसूर है कि वो जहां पे फील्डिंग खड़ी थी तो वहां पे वो बॉलिंग नहीं था कर रहा, और वहां पे बॉलिंग कर रहा था जहां पे फील्डिंग थी नहीं, तो पाकिस्तानी जो है वो इजीली शॉट्स खेल रहे थे। या फिर कप्तान का कसूर है कि उनने बॉलर की नहीं मानी और उन्हें अपनी मर्जी से फील्डिंग नहीं रखी और बॉलर्स को जो है वो मार पड़ती रही। लेकिन जो भी है ये पूर कैप्टेंसी के जुमरे में आता है। और दूसरा, जो इंडिया की टीम की किसी टाइम जो है वो बड़ी फील्डिंग जो है वो बड़ी मानी जाती थी कि इंडिया की फील्डिंग जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अब इंडिया की टीम की पुअर फील्डिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। जो है वो उनकी जो बिल्कुल हाथों में से उन्होंने जो है वो बाउंड्रीज छुड़वाई हैं, बाउंड्रीज करवाई हैं। जो 1 या 2 रन बन सकता था, आप 1 या 2 रन पे कंटेन कर सकते थे, आपने उस पे जो है वो चौके और छक्के का चौके खाए हैं और छक्के खाए हैं। छक्का तो मेरे ख्याल कोई नहीं हुआ, चौके जो है वो मिस फील्डिंग से बड़े हुए हैं। बॉलिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं की गई। जो बॉलर बड़े बड़े जो है वो तुरम खान साबित हो रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में, जो है वो बिल्कुल एवरेज क्लास बॉलर जो है वो दिख रहे थे। उनने कोई बॉलिंग जहां पे फील्डिंग ली हुई थी वहां पे बॉलिंग नहीं थे कर रहे, बिल्कुल एवरेज क्लास जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। बैटिंग जो बड़े बड़े नाम थे, बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के सामने जो है वो उनकी बिल्कुल जो है वो हवा टाइट हो गई और उनको जो है वो पाकिस्तान की टॉप क्वालिटी जो है वो बॉलिंग का सामना था। और जब मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो इस टूर्नामेंट में सही से उनकी स्किल्स टेस्ट ही नहीं हुई। उनकी स्किल जो है वो एक तो बांग्लादेश अच्छी टीम थी, उनके खिलाफ टेस्ट हुई हैं, बाकी तो वो छोटी छोटी टीम्स के साथ खेलते रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ जब उन्होंने खेला तो बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है वो बड़ा उनको टफ जो है वो फेस देखना पड़ा। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो है वो इंडियन बॉलर्स ने जो है वो 211 के रन बनाने के बावजूद जो है वो बैट्समैनों के 211 रन पे आउट होने के बावजूद जो है वो 51 रन पहले ही जो है वो बांग्लादेश को कर्टेन कर लिया, उनको रेस्ट्रिक्ट कर लिया, अदरवाइज इंडिया वहीं पे हार जाता। और दूसरा, पाकिस्तान ने इस मैच में जो था वो पाकिस्तान की अच्छी टीम के साथ उनका सामना था, तो वो इंडिया की टीम जो है वो बैठ गई और उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे मेन टीम हो, फीमेल मेन टीम हो, चाहे उनके छोटे खिलाड़ी हो, यंग खिलाड़ी हो, इमर्जिंग खिलाड़ी हो, ये सारे जो है वो चोकर्स हैं और उनकी इंडिया की तरफ से कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात थी कि इनकी इंटेंट ही नहीं थी दिख रही, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे और फेयर ऑफ लॉस जो है वो उनके दिलों में बैठा हुआ था और उनको डर था कि हम पाकिस्तान से हार जाएंगे। और पाकिस्तान ने अच्छे से जो है वो प्रेशर को हैंडल किया। और ये जो बड़े मैचेस होते हैं ये टोटली आपकी इंटेंट पे डिपेंड करते हैं और पाकिस्तान ने पहले ही ओवर से अपनी इंटेंट साबित करना शुरू कर दी थी कि भाईजान आज हम किसी को स्पेयर करने वाले नहीं है, आज या तो हम मर जाएंगे या फिर आपको मार देंगे। और वही पाकिस्तान की टीम ने किया और पाकिस्तान की टीम को जो है वो टाइमली जो है वो पार्टनरशिप्स भी मिली, 2 जो है वो पाकिस्तान को 100+ पार्टनरशिप मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना ज्यादा रन जो है वो पहाड़ जितना खड़ा कर पाया। और जब इतना ज्यादा स्कोर बना हो तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी अपोजिशन की बैटिंग लाइन जो है वो आपकी बॉलिंग कमजोर भी हो, हालांकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो अपोजिशन की बॉलिंग कमजोर भी होती तो फिर भी फाइनल में जो उसका प्रेशर है उसमें इतना रन जो है वो बाद में बनाना वो किसी सूरत आसान नहीं। और इंडिया ने यह भी ब्लंडर किया कि टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दे दी और शायद वो अब जो है वो इस चीज पर खुद को कोस रहे होंगे, लेकिन दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। और जो भी है हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, लेकिन जो बेटर टीम थी वो जीती है और सभी को जो है वो इंडिया को इस चीज को हजम करना चाहिए और फजूल बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए और पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि उनने इंडिया से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और इस वजह से पाकिस्तान जीता, अदरवाइज और कोई मसला नहीं था। अंपायरिंग का जो बहाने बना रहे हैं तो उस चीज का पाकिस्तान को भी भाईजान इस सामना करना पड़े, आप उस चीज पर जो है वो बहाना नहीं बना सकते। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।